वेलकम यू ऑल। इससे पहले वाली जो वीडियो सीरीज थी उसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया है और उसमें हमारा ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का, उसमें हम लोग सारे मेथड्स कवर कर चुके हैं और अब स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में ये क्वेश्चन है अलग अलग, जैसे स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस, इस बेस पर एक क्वेश्चन हो, एज वाला प्रॉब्लम हो, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड हो, तो कई टाइप में रेशियो वाले क्वेश्चंस होंगे। तो उनसे क्या है, लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसमें मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। तो पहले इस क्वेश्चन को आपको केयरफुली समझना है। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अपने बेटे की एज का 12 गुना था। आज के 10 साल पहले किसी भी फादर की एज उसके बेटे की एज की 12 टाइम्स थी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। एंड 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस का मतलब है 10 साल बाद, he will be twice as old as his son, वो अपने बेटे की एज का 2 गुना हो जाएगा। Find their present age, तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए, यही क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इक्वेशन फिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार आप खुद से रीड कर लीजिए। 10 ईयर एगो द फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अपने वो बेटे की एज का 2 गुना होगा आज के 10 साल पहले। एंड 10 ईयर हेंस, 10 वर्ष पश्चात, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो अपने बेटे की एज का क्या होगा, 2 गुना होगा, यहां पे 12 गुना। स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज एज ऑफ फादर, ये हम रख रहे हैं अभी की, यानी प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, लेट अस से x ईयर। प्रेजेंट एज सन इज y ईयर्स। तो प्रेजेंट एज क्या हो गई, y ईयर्स। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, इफ दिस इज फर्स्ट केस, 10 ईयर एगो, 10 साल पहले पिता की एज कितनी होगी, 10 ईयर एगो पिता की एज कितनी होगी, x माइनस 10। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप 20 वर्ष के हैं तो 10 साल पहले आप कितने साल के होंगे, तो 20 माइनस 10 करेंगे आप अपने से, अभी से 20 साल पहले, 10 साल पहले। और ये किसकी हो गई, फादर की एज। अगर यही सन की एज में लिखना चाहूं, सन की एज, तो y माइनस 10 करना होगा हमें। सन की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 10। अब रिलेशन क्या दिया है, फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। पिता की एज बेटे की एज की 12 गुना है। तो यानी अगर मैं बेटे की एज का 12 गुना कर दूं तो पिता की एज के इक्वल हो जाऊंगा, यानी x माइनस 10 मस्ट बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ y माइनस 10, यही बनेगा। तो यहां से x माइनस 10 मस्ट बी इक्वल टू 12y माइनस 120। फ्रॉम हियर x माइनस 12y विच इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस 10 को इधर लूं तो 110। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, सेकेंड केस देखिए। अगर एंड 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद, 10 ईयर हेंस 10 साल बाद, तो अगर फादर की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, फादर की एज हमने क्या एज्यूम किया है, x, तो x प्लस 10, ये फादर की एज हो जाएगी 10 साल बाद, और बेटे की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। बेटा, जैसे आज मान लीजिए आपकी एज 25 साल है,
ऐसा फिलहाल एज्यूम करिए कि आप मान लीजिए 15 साल के हैं, तो 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 25 साल के। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y ईयर्स, और x में हमने दोनों तरफ 10 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब रिलेशन पढ़िए, हैंस ही विल बी ट्वाइस, कौन? उसके पिता की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी? अपने बेटे की एज का दोगुना हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व कर लें तो x प्लस 10 2y प्लस 20, तो फ्रॉम हियर x माइनस 2y मस्ट बी इक्वल टू x माइनस 2y। 10 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 10। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 110 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अगर माइनस कर दूं इसको, ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 2 कितना आएगा? माइनस 10y, माइनस माइनस प्लस 110 प्लस 10 माइनस 120, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10, y इक्वल टू 12। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। y इक्वल्स टू एज, अगर y की एज 12 साल आ गई, यानी बेटा अभी 12 साल का है, तो अगर किसी एक वैल्यू में यहां रख दिया जाए तो x माइनस y की वैल्यू 12 यहां रख दिया जाए तो 12 टू जा 24 और प्लस उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 34। ये हो जाएगा फादर की एज, यानी पिता उसके कितने साल के हैं? 34 ईयर्स के। वेरीफाई करना है आपको, अगर वेरीफाई करना हो कि अगर बेटे की एज 12 साल है तो आज के 10 साल पहले बेटा कितने साल का होगा? 2 साल का। और फादर कितने साल के होंगे? 24 ईयर के। 10 माइनस करने पे तो बेटे की एज का 12 गुना करिए, 12 दूना 24, बिल्कुल करेक्ट है। 10 साल बाद पिता कितने साल के हो जाएंगे? 44 साल। बेटा 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 22 साल। और 22 का डबल करिए 44। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना है? क्लास 9th में आपके ये सर्कल वाले चैप्टर में रहा होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल मैं आपको बता रहा हूं, आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली, अगर क्वाड्रिलेटरल आपने सर्कल आपने पढ़ा होगा तो लेट अस सपोज ये सर्कल है और इस सर्कल के में हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। इस सर्कल में अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो अगर वो क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस, लेट अस सपोज ये आपके हो गए, लेट अस सपोज ऐसा एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। ये है आपका ए, नाम रख देंगे ए बी सी डी। तो यहां पे 4 वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ए बी सी और डी। तो एंगल ए और एंगल सी, ये प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट वर्टेक्स है, और एंगल बी और एंगल डी ये दोनों क्या है? अपोजिट वर्टेक्स हैं। ये इसके सामने है और ये इसके अपोजिट में है, यानी ये इसके सामने। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना होता है? 180 डिग्री। और सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी कितना होता है? 180 डिग्री।
दोनों जो अपोजिट वर्टेक्स एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इन दिस केस एंगल ए कितना है 2x माइनस 1 डिग्री। अब आप डिग्री लिखिए क्योंकि एंगल अल्टीमेटली आना आंसर डिग्री में ही है, प्लस एंगल सी है 2y प्लस 15 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर x और y जो वेरिएबल हैं एक्चुअली ये भी डिग्री में ही होंगे, तभी आंसर जो है फ्रेम होगा आंसर डिग्री में सारे वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 15 प्लस 14 और प्लस 14 को उस तरफ लिखेंगे 180 माइनस 14 तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 14 166। तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस वाई, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं 2 8 जा 16 2 3 जा 6 83। तो ये हो गया फर्स्ट, यानी ये डिग्री में ही है, मतलब x डिग्री y डिग्री इनको ऐड करेंगे तो 83 में ही आएगा आंसर, ठीक है ना 83 सम। दूसरा अगर कंडीशन देखें तो एंगल B और D, तो एंगल B कितना है y प्लस 5, एंगल D कितना हो गया 4x माइनस 7 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हो गया y प्लस 4x 5 माइनस 7 माइनस 2 और उधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 182, यानी ये हो गया 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। एंगल B और एंगल D को ऐड करेंगे, एंगल C और एंगल A को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है अपोजिट है। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो गया 4x प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 182, ये हो गया सेकंड। अब दोनों को माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x प्लस x ये हो गया माइनस 3x इज इक्वल टू 182 माइनस 83, आई थिंक 99 आएगा ना, यस 99। तो फ्रॉम हियर x इक्वल टू माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 33 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 33। अब अगर इसी x की वैल्यू को मैं यहां पर रख दूं, x की वैल्यू 33 रख दूं प्लस y इज इक्वल टू 83, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो हमारे सामने x और y दोनों मिल चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू आप वहां रखिए, 33 2 जा 66 माइनस 1 65, तो एंगल ए कितना हो गया 65 डिग्री। एंगल C में आप x की जगह 33 रखिए, तो 33 2 जा 66, एंगल A और C ना, तो यहां पे एंगल C क्या है 2y प्लस 15, तो y की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 2 जा 100 प्लस 115 डिग्री। इन दोनों को जोड़िए आपको 180 मिल रहा हो। एंगल B, ओके एंगल B y प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी है 50, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। और बचा हुआ एंगल D अगर आप x की जगह पे 33 रखें, 33 इंटू 4 करें -7, या फिर आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। टोटल 180 होता है, तो 180 में से आप 55 सब्सट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 125 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो है चारों एंगल पता लगा सकते हैं। आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर।
ये क्वेश्चन है टाइम और वर्क से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आप देखिए, 8 men and 12 boys can finish piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish work in 14 days। यानी क्वेश्चन के आप पहले स्टेटमेंट को समझिए कि 8 आदमी और 12 लड़के, यानी 8 पुरुष हैं और 12 लड़के हैं, तो 8 men प्लस 12 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं। और अगर आदमियों की संख्या घटा दी जाए, यानी अगर इसको 6 men कर दिया जाए एंड लड़कों की संख्या 12 से अगर 8 कर दी जाए, 8 बॉयज, तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने आदमी भी कम कर दिए और बॉयज भी कम कर दिए। तो यही काम अब हमको 14 डेज में हो रहा है और ये हो रहा था 10 दिन में। तो क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द वर्क कंप्लीटेड बाय 1 man and 1 boy। अब वो कह रहा है कि अगर इसी काम को पूरा एक आदमी करे और एक लड़का करे तो कितने दिन में करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पहले मेन और बॉयज में एक जो रिलेशन यहां पर दिया हुआ है उसको ओपन करना होगा कि अगर अकेला आदमी किसी काम को करना चाहे तो कितने दिन में कर सकता है, या फिर एक लड़का किसी काम को कितने दिन में करना चाहता है। तो उस तरीके से तो हम इसको स्टार्ट कुछ इस तरीके से करेंगे कि लेट अस सपोज उसी काम को 1 man, यानी 1 man x डेज में करेगा, x डेज में ये है, और 1 बॉय उसी काम को y डेज में करेगा। हमने ऐसा मान लिया कि इसी काम को अगर एक आदमी को करना होता तो चलो वो 20 दिन में करेगा, अगर वही काम एक लड़के को करना हो तो वो 25 दिन में करेगा। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हमें यही पता भी लगाना था कि 1 man x डेज में करेगा और 1 बॉय y डेज में करेगा। स्वाभाविक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर कोई आदमी 20 दिन में काम को खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा उस टोटल काम का। लेट अस सपोज वर्क 1 है। वर्क को आप ऐसा एज्यूम करिए कि मान लीजिए, एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। वर्क लेट अस सपोज 60 चेयर बनाने थे, 60 चेयर्स बनाने, और आदमी इसी काम को 15 दिन में करता है। एक आदमी है वो इस काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितनी कुर्सी बनाता होगा। 60 से 15 को डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे और आपको नंबर ऑफ चेयर्स मिल जाएंगे 4। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये वर्क 1 हो, मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि टोटल 1 है, और अगर वो काम 15 दिन में करता है तो 1/15 ऑफ वर्क वो एक दिन में करता होगा, एक दिन का काम। तो वर्क कंप्लीटेड बाय men इन 1 डे, एक दिन में कितना करता होगा 1/x पर डे, 1/x पर डे। और वही वर्क कंप्लीटेड बाय बॉय इन 1 डे हो जाएगा 1/y पर डे। एक दिन में एक आदमी का काम 1/x और एक दिन में एक लड़के का काम 1/y है। तो यहां पर देखिए रिलेशन हमको क्या दिया हुआ है। अगर ये 10 दिन काम कर रहे हैं, यहां दिया है ना 10 दिन, तो 10 दिन में इनका काम कितना होगा 10 × 1/x प्लस इसी 10 डेज में ये 1/y काम एक दिन में। या फिर इसी इक्वेशन को आप थोड़ा और बेहतर लिखना चाह रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कभी आप 10 मत करिए, अभी आप ऐसा समझिए कि वर्क कंप्लीटेड बाय मेन इन 1 डे, एक दिन में एक आदमी 1/x काम कर रहा है, तो 8 आदमियों का काम कितना हो जाएगा 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए,
एक आदमी 1/x, तो 8 आदमी 8 इंटू 1/x। वैसे ही 12 लड़के कितना हो जाएगा 12/y, यानी टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में 8/x प्लस 12/y, ये हो गया एक दिन का काम। और ये लोग काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 10 दिन में, तो यानी 10 डेज में ये काम 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। हमने एज्यूम कर लिया है कि एक आदमी x डेज में काम कर रहा है और एक लड़का y डेज में, तो एक दिन में एक आदमी 1/x, एक लड़का एक दिन में 1/y, तो 8 आदमी 8/x, 12 लड़के 12/y। सिमिलरली टोटल काम एक दिन में इतना होगा और 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो 10 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और सारा काम हो जाएगा। जैसे एक दिन में 5 कुर्सी बन रही है तो 10 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएगी 50। सिमिलरली एक दिन में 1/x काम कर रहा होता तो 6 आदमी कितना करेंगे 6/x प्लस 8 बॉयज हैं तो 8/y, और टोटल ये काम हो गया एक दिन का। एक दिन का ये काम टोटल वर्क हो गया 1 डे का। और ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 14 दिन में। यानी अगर मैं 14 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वर्क 1 हो जाएगा, टोटल काम हमारा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं 10 को यहां से लेकर उठा के यहां लिख दूं और इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14, तो आपको नहीं लगता कि आपने ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया होगा? आपने ऐसा डेफिनेटली वर्क टाइम वाला ऐसे इक्वेशन मैंने सॉल्व भी कराया था। आप यहां क्या करिएगा 1/x को एज्यूम कर लीजिएगा u और 1/y को एज्यूम कर लीजिएगा v, u और v। तो जैसे ही आप यहाँ u और v रखेंगे तो ये इक्वेशन पूरा सिंप्लीफाइड में बदल जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ x की जो वैल्यू आने वाली है, आंसर आप देख लीजिएगा, x की वैल्यू 140 और y की वैल्यू जो आने वाली है वो है 280 डेज। यानी अगर एक आदमी को यही काम करना हो तो वो 140 दिन में खत्म करेगा, और एक लड़के को ये काम खत्म करना हो तो 280 दिन में काम को खत्म करेगा। तो आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर। हमने 3 क्वेश्चन इसमें कर लिया है, 2 क्वेश्चन इससे पहले वाले में कराए हैं। स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम का है, ट्रेन और कार का है, एज प्रॉब्लम आपको करा दिया, एंगल वाला प्रॉब्लम करा दिया, और टाइम एंड वर्क के मैंने करा दिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं और 5 अलग अलग वैरायटी के। तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा और कोई भी डेफिनेटली डाउट आता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करिए बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से।